अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, ब्रांचेस और स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, और साथ ही ये क्वेश्चन है ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जो ब्रीफिंग है वो मैंने लास्ट वीडियो में दे दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। ये वीडियो जो है बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, ठीक है। लिंग्वा मीन्स, लिंग्विस्टिक्स जो है टू लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। सबसे पहला है लिंग्वा, जिसका मतलब है टंग, और स्टिक्स मीन्स साइंस और नॉलेज, ठीक है। अब इन्हीं टू लैटिन वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं इनके मतलब को, तो हमारे पास आता है एटमोलॉजिकली कि लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज की हम साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं? लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बेसिकली जो लिंग्विस्टिक्स है यानी किसी भी लैंग्वेज में उसकी साउंड, स्ट्रक्चर और मीनिंग को जब हम स्टडी करते हैं तो वो है लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। और इन्हीं साउंड, स्ट्रक्चर और मीनिंग के बेस पे लिंग्विस्टिक्स की जो है वो फर्दर ब्रांचेस उन्होंने डिस्कवर की हैं। जैसे साउंड है, साउंड के बेस पे हमारे पास दो ब्रांचेस आती हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है। ये साउंड के रिलेटेड हैं ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। देन हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड हुई है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुई है, वो हमें मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मीनिंग की बात करें कि किसी लैंग्वेज में मीनिंग क्या है, तो वो हमें सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स जो है वो बताती है। और अब हम जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे लेते हैं ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे, ठीक है, कि लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांचेस जो हमने पढ़ी हैं कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, इनके हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो आज देख लेते हैं। लेकिन इन जो वर्ड्स हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, इन पे तो पूरी पूरी बुक है, लेकिन वो भी हम इनके जो टॉपिक्स हैं फर्दर जो फोनेटिक्स, फोनोलॉजी में आते हैं, सिमेंटिक्स में आते हैं, वो हम फर्दर जो है हर एक एक वीडियो में कर लेंगे कवर। लेकिन आज हम ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स या फिर स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फोनेटिक्स, ठीक है। हाँ जी, फोनेटिक्स की बात करें तो फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स। जो हम स्पीच साउंड्स की हम बात करते हैं, जो हम स्पीच साउंड को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या है? फोनेटिक्स है, ठीक है। अब इसमें तीन तरह के हमारे पास टाइप्स हैं फोनेटिक्स की: आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकॉस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स, ठीक है। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की बात करें तो जो स्पीच साउंड की प्रोडक्शन है कि कैसे कोई स्पीच साउंड जो है, कोई भी साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो हमें बताता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक है। अब वही जो हमारे पास स्पीच साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो गई है, तो जाहिर सी बात है हमने उसे क्या करना है? ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी जो ट्रांसमिशन की हम स्टडी करेंगे, जहाँ या फिर हम जो जहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे, तो वो आएगा अकाउस्टिक फोनेटिक्स में, ठीक है। थर्ड वन, परसेप्शन, ठीक है। ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो गई, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पर्सन उसे कैसे परसीव कर रहा है, कैसे परसेप्शन हो रही है किसी भी बात की, वो किसी भी साउंड की, स्पीच साउंड की, तो वो कौन करेगा? ऑडिटरी फोनेटिक्स करेगा, ठीक है। तो फोनेटिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है, कि साउंड कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, परसीव कर रहे हैं हम, वो हमारे पास क्या है? फोनेटिक्स है। सेकंड ब्रांच या फिर स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास आता है फोनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी, ठीक है। फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फोनेम्स। फोनोलॉजी स्टडीज हाउ स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक पैटर्न्स के ज़रिए हमारे पास एक लैंग्वेज कैसे जो है, लैंग्वेज में जो कैसे साउंड के जो पैटर्न्स हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास आता है फोनोलॉजी, ठीक है।
और फोनोलॉजी का जो यूनिट है बेसिक वो है फोनीम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के। थर्ड ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है कि वर्ड्स जो हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। वर्ड्स बनते हैं मिलके मॉर्फीम से, ठीक है। तो मॉर्फीम जो है वो यूनिट ऑफ फोनोलॉजी है, ठीक है। डिफरेंट मॉर्फीम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो एक वर्ड जनरेट करते हैं जिसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पीसफुल। पीस एक मॉर्फीम हो गया, फुल दूसरा मॉर्फीम हो गया, और ये जो पीसफुल वर्ड है इसमें हमारे पास कितने मॉर्फीम्स हैं, हमारे पास 2 मॉर्फीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी वर्ड ले लें, ठीक है, और किसी भी वर्ड में हम खुद देख सकते हैं कि हमारे पास कितने मॉर्फीम्स हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं एमलेसनेस, ठीक है। एम एक मॉर्फीम हो गया, लेस दूसरा मॉर्फीम हो गया, नेस तीसरा मॉर्फीम हो गया, यानी कि एमलेसनेस में हमारे पास कितने मॉर्फीम्स हैं, हमारे पास 3 मॉर्फीम्स हैं, ठीक है। और यही मॉर्फीम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। और उस वर्ड को, वर्ड कैसे बना एक लैंग्वेज में, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी में क्या था कि वही वर्ड जो हम मॉर्फीम से बनाते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और अब यहाँ पे सिंटैक्स में क्या है कि वही वर्ड्स जो मॉर्फोलॉजी में जिनकी स्टडी को हमने कर लिया, जो बन गए, उन्हीं वर्ड्स की एक सेंटेंस में, एक लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंटैक्स। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज इज डेजिग्नेटेड एज सिंटैक्स, ठीक है। अब जो वर्ड्स हैं वो कैसे मिलके, उनकी कैसे अरेंजमेंट होगी एक सेंटेंस में, ठीक है। वर्ड्स को सेंटेंस में अरेंज करना, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है ही टेक्स टी, ठीक है। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, टेक्स क्या है, वर्ब है, और टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम SVO के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको चेंज नहीं कर सकते। हम टी को पहले नहीं ला सकते, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता और वर्ब बाद में नहीं जा सकता। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे फॉलो करेंगे और हम वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे करेंगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है। अगर यही सेंटेंस जो है अगर हम उर्दू में लेते हैं कि वो चाय पीता है, तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में चला जाएगा, तो उधर हमारा SOV सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, सिंटैक्स क्या है, सेंटेंस में वर्ड्स की अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमेंटिक्स की। सेमेंटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। अब सेमेंटिक्स क्या है, जो हम वर्ड बन गए, फिर सेंटेंसेस की अरेंजमेंट हो गई सिंटैक्स में। अब यहाँ पे क्या है कि वही जो वर्ड्स बन गए हैं हमारे पास, उन्हीं वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में हम मीनिंग को कैसे एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं सेमेंटिक्स, ठीक है। इट ऑल्सो स्टडीज साइंस एंड सिम्बल्स, ठीक है। हम साइंस एंड सिंबल भी सेमेंटिक में स्टडी करते हैं। और फर्डिनेंड डी सॉसर की जो बहुत फेमस एक थेरी थी सेमियोटिक्स, वो हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। अब एक जो सेमेंटिक पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको ही पता है कि हम मीनिंग को किस जगह पे कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है, कैसे उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको डेनोटेटिव मीनिंग लेते हैं, या फिर हम उसका कॉनोटेटिव मीनिंग लेते हैं, यानी डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग लेते हैं, ठीक है। ये सेमेंटिक्स पढ़ने वाले ही ज़्यादा बेहतर अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है डेस्टिनेशन, ठीक है। अब डेस्टिनेशन का मतलब तो यही है कि हमने एक जगह तक, एक मुकाम तक, एक मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हम डेस्टिनेशन को टू रीच एट लास्ट स्टॉप या फिर एट लास्ट पॉइंट हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, ये सेमेंटिक्स वाले ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स आ जाता है, वही मीनिंग जो हमने स्टडी की है सेमेंटिक्स में कि हमने मीनिंग को एनालाइज किया। प्रैग्मेटिक्स में क्या है कि हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को, किसी भी लैंग्वेज में कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को कैसे देखते हैं, ये है प्रैग्मेटिक्स। वी स्टडी मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और अ सिचुएशन, ठीक है। हम सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो मीनिंग को स्टडी करते हैं एक लैंग्वेज में, वो हमारे पास आता है प्रैग्मेटिक्स। फॉर
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, कैन यू प्लीज़ पास अ सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कैन यू प्लीज़ पास। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, कैन यू प्लीज़ पास अ सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या है कि कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाने बैठा है और उसके खाने में उसको लग रहा है कि नमक कम है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो अपने किसी मेड को या वैसे किसी को कहता है कैन यू प्लीज़ पास अ सॉल्ट, मतलब कि उससे मांग रहा है टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, और एक और सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि हो सकता है वो बंदा रेस्टोरेंट में बैठा हो और अपनी साथ फेलो को या मेट को कह रहा हो कि प्लीज़ पास अ सॉल्ट। ठीक है, कि तुम सॉल्ट दे सकते हो मुझे। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो हम मीनिंग को स्टडी करते हैं वो हमारे पास आता है प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो ओवरऑल इसका यही है कि हम उसकी ब्रांचेस को कैसे एनालाइज करते हैं, स्कोप को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हम यही इसकी 6 ब्रांचेस को हमने पढ़ा। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी डिटेल से बना दूँगी। और नेक्स्ट वीडियोस जो टॉपिक्स हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।